शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों को चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बता रही हूँ गुरु आदेशित कर्म क्या है। गुरु आदेशित कर्म है कि हमें 3 सूत्रों का पालन करना है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो ये गुरु के मंत्र बताए, हमें उन्हीं के आदेशों पर चल करके तभी हम बंधन मुक्त हो पाएंगे, तभी 3 सूत्रों का पालन हो पाएगा। कैसे? गुरु दया होती है तो सुख आता है, दुख आता है, दोनों ही कर्मों का फल है। सुख हो या दुख दोनों ही बांधते हैं हमें। हथकड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की, हम पिंजरे में कैद जैसे हैं। हम बंधन मुक्त नहीं। हम बंधन मुक्त कैसे होंगे? बंधन मुक्त होने का हमें सिर्फ यही एक रास्ता है कि जो रास्ता हमें शिव ने बताया है, जो शिव का 3 सूत्र है, पहला, दूसरा और तीसरा, हमें तीनों ही करना पड़ेगा। गुरु जो कहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करना निसंदेह रूप में हमें बंधन मुक्त बनाता है। यही रास्ता शिव को परम सुख तक ले जाएगा। गुरु ने कहा है वही कीजिए, उससे अलग बंधन मुक्त होने की कोई दूसरी राह है ही नहीं है। शिव जगत गुरु हैं, उन्होंने भोजन आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, कुछ कहा ही नहीं है। मन करे शादी करे, मन करे ना करे, मन करे पूजा करे, मन करे भगवती का पूजा करे, मन करे कृष्ण की करे, मन करे राम की करे या ना करें, छोड़ दें। मांस मच्छी खाएं या ना खाएं, गुरु ने ये सब कुछ कहा ही नहीं है। क्या खाएं क्या ना खाएं, पूजा करें या ना करें, भोग लगाएं या ना लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ये आपके सारे प्रश्न अनावश्यक हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तंत्र का वाक्य है। मंत्र क्या है? जो गुरु ने कहा है वही मंत्र है। मंत्र जपने से नहीं होगा, गुरु के आदेश के पालन करने से होगा। एक छोटी सी कथा बताती हूँ कि जापान में जैन संप्रदाय के एक गुरु थे, धर्मकीर्ति। उनका एक शिष्य था। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरु मैं क्या करूँ? तो गुरु ने उनको एक काम बताया। अपने शिष्य को कहा, खलिहान में जाकर के धान कूटो। शिष्य चला गया। कई वर्ष बीत गए और वह धान ही कूटता रह गया। और जो उनके गुरु धर्म कीर्ति थे, उनकी वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु का समय आ गया, शरीर त्यागने का समय आ गया। तो उन्होंने अपने अन्य कई सारे शिष्यों को बुलाया, सामने ब्लैक बोर्ड रखा, उस पर सबको लिखने को कहा चाक से। एक एक करके सब शिष्य लिखते गए और गुरु मिटाते गए, लिखते गए, गुरु मिटाते गए। फिर उनको धर्म कीर्ति गुरु को अचानक से याद आया कि मेरा एक शिष्य है जो मैंने कई वर्षों पहले उसे खलिहान में भेजा था धान कूटने के लिए, मैं इसको बुलाता हूँ। तो उन्होंने संदेशा देकर के उसको बुलाया। फिर वही कार्य ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए उस शिष्य को दिया। उस शिष्य ने क्या कहा कि गुरु मुझे कुछ लिखना नहीं आता, मुझे तो गुरु आदेशित कर्म करना आता है। जो आपने बोला है मुझे वही आता है, इसके सिवा मुझे कुछ आता नहीं है। तो उसकी बातों को सुनकर धर्म कीर्ति गुरु ने उनको गुरु पद का उत्तराधिकारी चुन लिया। जापान में आज भी जैन में संप्रदाय में धान कूटने की परंपरा है। मंत्र का क्या अर्थ है? मन जिसे बार बार दोहराए। आपके गुरु ने जो कहा है वही मंत्र है, उसे ही बार बार करना है। आप कहते हैं पहले और तीसरे सूत्र का पालन हो जाता है, किंतु दूसरे सूत्र का पालन नहीं हो पाता। हम ये कहते रहते हैं लेकिन हम ये परम अभागे, हमें ये कहना ही नहीं चाहिए कि दूसरा सूत्र का पालन हमसे हो नहीं रहा है। हमें ये कहना चाहिए कि दूसरे सूत्र का पालन मैं करूँगा। यस आई कैन डू, आई विल डू, मैं कर सकूँगा, मुझसे हो पाएगा। लड़का जैसे हम स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन दाखिला कराते हैं, नामांकन कराते हैं, और हम पेरेंट्स हैं तो जाते हैं वहाँ। जो शिक्षक गुरु होता है उसको हम प्रणाम करने को कहते हैं, हम उसको सही विधा सिखाते हैं। तो उसी तरह हमारे गुरु का कार्य है। गुरु का कार्य है कि वो हमें जब चुनता है तो शुरू से आखिरी तक हमें वो ज्ञान और ज्ञान ही देता है। हमें डर रहता है कि कहीं शिक्षक हमें छड़ीन मारे, हिसाब नहीं बनाया, सबक नहीं बनाया, हमें पढ़ने के लिए बोला जाता है कलेक्टर कैसे बनोगे। तो गुरुजी करने को कहते हैं
हमें ये करना चाहिए। जब शिष्य रहते हैं, स्कूल के बच्चे वो डरते हैं, लेकिन हमारे शिव शिष्यता में ऐसा नहीं है। हमारे शिव तो बड़े दयालु हैं। यही मंत्र मूल है। मंत्र का अर्थ है जिसको मन बार बार दोहराए। जो प्रैक्टिस हम करते हैं, अभ्यास करते हैं, गुरु की बातों का मान करके, गुरु के आदेशों का करके, वही है। गुरु को प्रणाम कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम जो कुछ बोलेंगे वही प्राण मंत्र होगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो करने के लिए गुरु ने कहा है करते जाओ, करते जाओ। हो सकता है कोई नतीजा ना आए, गुरु को लगेगा कि कहा गया है उससे, शिष्य उसे कर रहा है। यदि आप गुरु आदेश का पालन नहीं करेंगे तो गुरु को लगेगा या मेरे कहने से बाहर है। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम। ध्यान का अर्थ किसी के ख्याल में हमेशा बने रहना, केवल आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहना ध्यान नहीं है। बिना सोचे समझे गुरु प्रकट नहीं होंगे। गुरु के आदेश में ध्यान लगा हुआ, गुरु के आदेश पर काम किए जा रहे, बिना सोचे समझे गुरु प्रकट नहीं हुए। गुरु के आदेश को ध्यान में रखने पर, मूर्ति का अर्थ है गुरु आएंगे नहीं, उसका स्वरूप प्रकट होगा। करो और पाओ मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। आपके स्नान, ध्यान, जप आदि से नहीं होती। शिष्य वही है जो गुरु के आदेश के पालन में मनसा वाचा कर्मणा लगा रहे। गुरु शिष्य के बीच तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। तभी यह कहना सार्थक होगा गुरु सकल उपचारा, अर्थात गुरु आदेश पालन ही शिष्य जीवन का आधार है। गुरु आदेश में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए कहा संसार की कोई शक्ति गुरु आदेश पालन करने में बाधक नहीं हो सकती। बाधाएं आती हैं आपको मजबूत बनाने के लिए, संघर्ष से शक्ति प्राप्त है। अध्यात्म की दुनिया में गुरु आदेश पालन की ही शिष्य के लिए सर्वोपरि है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसीलिए यही शिव शिष्यों का एकमात्र लौकिक पारलौकिक कर्तव्य है। गुरु आदेश पालन से गुरु दया प्राप्त होती है। गुरु दया ही लौकिक पारलौकिक के चरमोत्कर्ष का रहस्य है। अस्तु गुरु आदेश का पालन करना ही शिष्य के लिए सर्वोपरि, अतः हमें करना ही चाहिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।